नमस्कार। आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ वह है निकम्मा बेटा। शर्मा जी अपने बड़े बेटे से फ़ोन पर, मैं ठीक हूँ, वो तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, कुछ रुपयों का इंतजाम हो जाए तो इलाज में मदद मिल जाए। पापा, मैं अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। शर्मा जी जो कि एक कृषक हैं, उनके 3 बेटे हैं। तीनों बेटों में बड़ा बेटा पढ़ाई के बाद विदेश में जाकर बस गया। मंझला बेटा बड़े शहर में नौकरी के लिए चला गया। बचा छोटे वाला जो कि पढ़ाई में अच्छा नहीं था, इसलिए बचपन से ही उसे सब निकम्मा कहते थे। शर्मा जी भी उसे बहुत डांटते थे कि तू बिल्कुल नहीं पढ़ता है। तो एक दिन गुस्से में आकर उसने क्या किया, वह घर छोड़कर कहीं भाग गया। अब गांव में शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी अकेले ही रहते थे। अचानक शर्मा जी की पत्नी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ। तुरंत अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। शर्मा जी ने कहा डॉक्टर साहब थोड़ा टाइम दे दीजिए, पैसों का इंतजाम कर लूँ। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, अभी दवाई लिख देता हूँ, लेकिन 15 दिन में पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। अब शर्मा जी अपनी पत्नी को लेकर घर आ गए। घर आने के बाद वे पैसों का इंतजाम करने में लग गए। उनके पास ज़्यादा बचत बची नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी बच्चों की पढ़ाई में खर्च कर दी थी। इसलिए उन्होंने अपने बड़े बेटे को पहले फ़ोन किया। बेटे को कहा कि मैं तो ठीक हूँ, तुम्हारी माँ की जो तबीयत है वो थोड़ी ठीक नहीं है, कुछ पैसों का इंतजाम हो जाए तो इलाज में उसके मदद मिल जाए। बेटे ने तुरंत जवाब दिया, पापा मैं अभी व्यस्त हूँ, फ़ोन बाद में करता हूँ। लेकिन 3-4 दिन बीत गए, कोई फ़ोन नहीं आया। तो शर्मा जी समझ गए। फिर उन्होंने दूसरे बेटे को फ़ोन किया, उसने तो फ़ोन ही नहीं उठाया। वे बहुत दुखी हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी इतने रुपयों का इंतजाम कैसे करे वो। उन्होंने पैसे उधार लेने की सोची, पर इतनी जल्दी भला कौन उनको पैसे उधार देता। रिश्तेदार भी मदद के लिए सामने नहीं आए। अब शर्मा जी हार गए। वे बड़े दुखी मन से सोच रहे थे कि बच्चों को पढ़ाया लिखाया काबिल बनाया, पर ज़रूरत पड़ने पर कोई काम नहीं आया। ऐसे ही 10 दिन और बीत गए। किसी ने कोई खबर नहीं पूछी। कहीं से किसी भी तरीके से कोई भी पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा था, न रुपयों का इंतजाम हुआ। शर्मा जी को काफ़ी चिंता होने लगी कि अब क्या होगा, कहाँ से पैसे आएंगे। 2 बेटों ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया, तीसरे की कोई खोज खबर नहीं। उसे तो निकम्मा कहकर घर से चले जाने पर मजबूर कर दिया था। ना जाने कहाँ होगा, किस हाल में होगा, कोई खबर नहीं। इतने साल हो गए, बेटे की बड़ी याद आ रही है उसकी। कहते कहते शर्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। फिर फटाफट उन्होंने अपने आप को संभाला और काम में व्यस्त हो गए। अब ऑपरेशन का 1 दिन बचा, रुपयों का कोई इंतजाम नहीं। शर्मा जी गहरी चिंता में डूबे हुए कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। शर्मा जी उठकर देखते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने डाकिया खड़ा है। वह कहता है आपकी डाक आई है, आप ही शर्मा जी हैं? हाँ भाई मैं ही हूँ। वे डाक लेकर अंदर आते हैं। डाक खोलने से पहले वे सोचते हैं ज़रूर बड़े या मंजिले में से किसी ने भेजी होगी। उस डाक में एक पत्र और एक चेक होता है। पत्र में लिखा होता है, पिताजी प्रणाम, चरण स्पर्श, आप कैसे हैं? मैं आपका निकम्मा बेटा ठीक हूँ। इस पत्र में एक चेक भेज रहा हूँ, माँ के इलाज में ये पैसे काम आएंगे। आपकी बहुत याद आती है। कभी कभी माँ और आपका हालचाल पूछने के लिए पास की दुकान पर फ़ोन कर लेता हूँ। वो मेरा दोस्त, उसने बताया कि माँ की तबीयत खराब है। मैंने तुरंत पैसों का प्रबंध किया। मैं खुद भी आना चाहता था, लेकिन दूरी ज़्यादा होने के कारण मुझे आने में टाइम लगता, इसलिए मैं डाक भेज रहा हूँ। 2 दिन में मैं भी आ जाऊँगा। आप इलाज शुरू करवाइए फटाफट। आपका अपना निकम्मा बेटा। यह पत्र पढ़ते ही शर्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने आप से कह रहे थे कि जिस बेटे को नालायक निकम्मा समझा था, आज वही काम आया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी हमें अपने बच्चों को अवश्य सिखाने चाहिए।